कल इस टाइम के तो आप लोग पढ़े थे कि 10-12 को दिए थे, ठीक है। साइन थीटा इतना तो ये क्या होगा, अलग अलग दिए थे ना। अब यहाँ पे कहा क्या रहा है उसको समझना। दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 1/, कितना यहाँ बताने कि इसका मान 1/2 है। तो LHS लिख रहा है। LHS में क्या है? LHS में है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यही ना है? अरे साइन थीटा मतलब साइन थीटा का मान रखना है, आगे एक्स्ट्रा काम करने की क्या फायदा। सोचे कॉस है, यहाँ 3 लिखेंगे और साइन के बदला में 1/, कितना 4 लिखेंगे और साइन के बदला में बोलिए, लेकिन इसका पावर कितना है, क्या सभी आदमी समझ रहे हैं क्या? तो इतना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 3, और ये 3 एकम कितना होगा, 3 होगा और बाटा में कितना 2 ग्राम तुमको दिख रहा है ना। तो गुना करेंगे ये इससे 3 एकम कितना होगा 3, बाटा में कितना होगा। यहाँ आप समझिए 1/2 की पावर 3 है, तो इसका और कितना बार गुना, कितना पावर कितना बार गुना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/, कितना गुना कराना है, वो अंश में अंश और हर में। तो 1 में 1 से गुना तो कितना होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये बनेगा 1 और नीचे देखिए 2 दूना 4 दूना 8, ये बन जाएगा, ठीक है। इधर तो यहाँ क्या होगा 4 और इसके बदला में 8 और इससे ये कई बार में कटेगा, यानी 3/2 माइनस 1/2, बटा के घटाओ बनाना है, किसको नहीं आएगा। तो लक्षण निकालेंगे और बराबर है, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ में रहे तो जोड़ में, घटाव में रहे तो घटेगा, तो 2/2 घटेगा कई बार में, हमें यही ना बनाना था। ये हो गया इतना। सवाल भी पढ़िएगा, खाम उसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ के ऐसे ही बना रहे हैं, इसी तरह से मत बनाइए, टाइम लॉस होगा। आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, कैसे टाइम बच जाए। और टाइम बचाने के लिए 2 ही तरीका है, जो अधिक से अधिक सवाल बनाए और सही से उसको पढ़े कि पूछ क्या है, रास्ता भटकिएगा तो चले जाइए। दूसरा से देखिए, दूसरा 2 नंबर में क्या कर रहे हैं, 2 नंबर में दिया गया है। देखिए एक चीज और कि आप ये दिया है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, अभी फॉर्मूला नहीं बताया इसलिए इसी से चलिए। 1/, कितना है 10। अब यहाँ अलग अलग ये ध्यान रखिए, 3 कुलमितीय अनुपात, तब PDH हमको निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, P और बटा में क्या H है, बोलिए P कितना, तब P के बाद 1 लिखिए, H के बाद कितना, H के मान 3। आप समझिएगा विशेष का ध्यान रखिएगा। अब आपको कह दे तो बाकी लोग उधर आप मुंह घुमा लीजिएगा, ठीक है। उनको कह रहे हैं ना, हम नहीं समझेंगे। T ऊपर है तो ऊपर का मान कितना, और H नीचे है तो नीचे कितना है। तो ये P और H निकल गया, क्या नहीं है, B नहीं है। तो B बराबर 1 लिखेंगे और B के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि B बराबर क्या होता है, H के मतलब क्या रखेंगे 3 के स्क्वायर और ये 1 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या, ये 3 गुना 3, पहले स्क्वायर भी बताए थे। 3 के स्क्वायर कितना 9 और 1 के स्क्वायर 1 और 1 घटाइएगा तो कितना होगा, रही बात वर्गमूल। वर्गमूल ध्यान रखिएगा, वर्गमूल भी कल बताए थे 30 तक। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 के मतलब हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, बोलिए लिख सकते हैं ना। इसका पेयर लग रहा है, तो जिसका पेयर लग जाए वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं लगे वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 में से ही वो 2 निकल जाएगा, लेकिन अभी भी ये बेचारा ये सिंगल लाइन जी रहा है ना, अरे बोलिए जी रहे हैं, उसको जियाना है लेकिन रूटे के अंदर तो वहीं पे रहा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 रूट में 2। क्या जरूरी है कि लिखे, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन हम बता दिए ध्यान रखिए ऐसे वर्गमूल निकाला जाता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका यहाँ पे लिखना है अब क्या है जी, cos A, फिर क्या इनटू है, इनटू में क्या है cosec A, और प्लस में क्या है tan A, और यहाँ पे क्या है sec A, ठीक है।
अच्छा एक चीज और काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं इसका फॉर्मूला, वो भी बन जाएगा लेकिन मत लगाइए, ठीक है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, b बटा, ये इनटू का मतलब गुना, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताते हैं, h बटा प्लस, इसके लिए b बटा, एक ही आदमी बोल रहा है कि सब लोग बोल रहा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, h बटा। अब मान भरेंगे, अभी यहाँ से इसको दिखा सकते हैं, बेचारा ये कट रहा है तो काटिए, उसका जिंदगी बर्बाद कीजिए। तो यहाँ से क्या होगा b, तो b के बदला में ये कितना है, रहेगा 2 रूट में 2, बाटा में p, तो p के बदला में कितना है, अरे ये क्या लिखे, p के बदला में क्या लिखे, a, और b के बदला में कितना लिखे, 2 रूट 2 लिखे, चाहिए लिख सकते हैं, बोलिए हाई लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। h के बदला में कितना लिखे, और b के बदले में ये लिख लीजिए। अच्छा अब आप सोच रहे हैं कि तब वर्गमूल क्या निकाले जब ये लिखना था, तो हम ये बताने के लिए लिखे हैं ना कि आप ये जानते हैं, आसानी से कर सकते हैं कि एक ही जैसा 2 बार अंक रहता है तो क्या हो जाता है, जैसे √3 और गुना में √3, तब ये क्या होगा, इसी तरह से √8 और √8 हो जाएगा तो क्या होगा, आना तो ये रहेगा ऐसे 2 बार, तो कहीं खतरनाक लिख दीजिएगा तो 22 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, इतना खतरनाक नहीं ना कीजिएगा। इसको कैसे लिखेगा, ये है 2 से गुना तो कितना होगा 4, और ये होगा 2 होगा, यानी 4 गुना कितना, ये भी लिख कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा 2 रूट 2 प्लस ये होगा कितना, अरे ये गुना में है, यहाँ प्लस कैसे हो गया, गुना कराएंगे तो 3 और बटा में कितना, क्या समझे, इसके बटा में 8 का एलसीएम निकालना है, तो बोलिए 8 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ से बनाते हैं, 8 का एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 8, ऊपर क्रॉस गुणनफल कराएंगे, 8 में किससे गुना करें, बिना रूट वाला की रूट वाला से, क्योंकि बिना रूट में है तो बिना रूट वाला से, तो 8 गुना 16 जी, 8 गुना 16 और रूट में कितना प्लस, इधर से गुना किया तो 3 का, अब बोलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ रूट में 2 है, इसमें नहीं, इसी तरह से इसको छोड़ देंगे, यही आपको मान निकालना, क्या करिए जनता, समझ में आ रही है ना, इसको लिखिए, ठीक है, हुआ, चलिए, ए तुम बार बार बात क्यों कर रही हो, क्या दिक्कत है, बोलो, कुछ भी दिक्कत नहीं, कितना परेशान रहता है, भूख लगल बा, देखा उन्हें चला था भंडार, ठीक है, यहाँ से तीसरा समझिए, तीसरा दिया गया है कि 13 साइन ए बराबर कितना, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा 13 साइन ए बराबर में कितना, है गुना में है कि ना, गुना में है तो इधर मिलेगा तो बटा में होगा ना, इस टाइप का भी जाने के कई शॉर्ट बता चुके हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए बराबर 12 बटा कितना, अब फॉर्मूला बैठा, साइन के लिए फॉर्मूला बताइए क्या होगा, रहेगा P बटा में क्या, तो P के मान कितना, P बराबर 12, H के मान कितना, H बराबर 13, का नहीं B निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि B निकालने के लिए फॉर्मूला रूट अंडर h² प्लस b² माइनस b², क्या होगा भाई ना, क्या नहीं बोल रही है, ठीक है, हमको तो ये देखना है कि कौन कौन नजर भिड़ा रहा है देखने में, कौन कौन ऐसा ही काम चला रहा है, तो क्या होगा, अब ये ध्यान रखिएगा, आवाज निकलना चाहिए, गलत जहां लिखेंगे वहां पे, ठीक है, इसका मतलब नहीं निकल रहा है, इसका मतलब तुम लोग को नहीं आ रहा है समझ में, तो अब h के बदला में बोलिए क्या रखें, p के बदला में क्या रखें, और 13 का स्क्वायर, बोलिए 13 का स्क्वायर मतलब 13 13 कल स्क्वायर से बताएंगे ना, 169 और 12 के 100, अब बताइए घटेगा तो क्या, 25 का वर्गमूल, अब आपसे जो चीज पूछा जा रहा है वो आसानी से निकाल सकते हैं, हम तो कहते हैं नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बता दें, निकालना क्या है, सेक ए
माइनस में क्या tan a, फॉर्मूला तो बस लिखना है। सेक के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सेक के लिए h और बटा में क्या माइनस ये tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मान तो धीरे से रख लेना है। h के बदला में क्या है? ठीक है 13 और b के बदला में 5। कितना बार बोले हैं कि आप लोग बोलिएगा जरूर, जो मुंह से है निकालिए और बोलिए। b के मान कितना और b के मान कितना? अब हर बराबर तो अंश को क्या करें, डायरेक्ट घटाएंगे। ये होगा 5, यहाँ पे होगा 13 माइनस 12 घटेगा तो 1 बटा एक वो काम हो गया। समझ पा रहे हैं? अच्छा यहाँ से घेर दें, ये इसी का जिंदगी है। दूसरा ये चौथा आपको ध्यान देना होगा कि 4 नंबर पे क्या हो जाए कि cos थीटा बराबर m बटा क्या है। एक चीज और अभी जस्ट आपको बताया पहले कि अगर इस साइन यहाँ पर ध्यान रखिएगा a है तो साइन a का मान अगर दे दिया है तो साइन a से एक a एंगल में ही निकलेगा, जिसका भी निकाला है। जैसे आप ये नहीं कि साइन a का मान दे दिया है ये 3/5 और पूछ दे कि cos b बताइए, तो बोलिए क्या रिलेशन स्टडीज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, त्रिभुज बनाकर त्रिभुज से कर सकते हैं। इस तरह से बनाकर कि यहाँ a है, यहाँ क्या कर लेंगे ये c होगा, यहाँ क्या होगा। कैसे पता चला कि यहाँ पे c होगा? क्योंकि समकोण के लिए नहीं पूछा जा सकता। हमेशा त्रिकोणमिति जो भी त्रिकोणमिति अनुपात देता है ना वो न्यून कोण के लिए नहीं देता है। तो a दे दिया है इसका मतलब a न्यून कोण है और b दिया है इसका मतलब b भी न्यून कोण होगा। तो एक जगह a बनाना होगा, एक जगह क्या बनाना b। और a के लिए आप बताइए कि a के लिए ये नहीं है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लॉम्ब और बटा में कर्ण होता है। तो लॉम्ब कितना कर्ण कितना और a के लिए लॉम्ब हाई होगा कितना, इसका मान 3 है। कर्ण करके क्या होगा हाई निकाल के उसके बाद cos के लिए फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपको क्या करना होगा बनाना। अच्छा अब क्या होगा जी, बोलिए क्या होगा जी? क्या होगा? वही होगा क्या इसके लिए फॉर्मूला होता है कुछ दिया ये दिया। इसके लिए बोलिए फॉर्मूला क्या होगा b और बटा में क्या b का मान दिया और किसका मान दिया h का मान दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे b बराबर कितना h बराबर कितना का नहीं है। अब p नहीं है तो p का मान निकालेंगे h² और माइनस में h के बदला में n² और b के बदला में। अब लिखिए यहाँ से लिखेंगे अब क्या है जी रहेगा tan थीटा माइनस में cos थीटा। tan के लिए आप फॉर्मूला बताइए p बटा b होगा, इसके लिए क्या होगा b बटा b होगा। समझिए लिखते लिखते तुम लोग ऐसे ही फॉर्मूला होगा। देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, p के मान भर सकते हैं। p के मान अभी अभी यहाँ पता चला निकला हुआ है n² माइनस में क्या बाटा में b के मान कितना है, बीच में क्या है फिर b है तो b के मान क्या है p, तो p के मान यहाँ सारा निकल चुका है। n² माइनस में जरा समझिए कि हाई और हाई लघुत्तम निकालेंगे तो अलग अलग है तो गुना में होगा m रूट अंडर कितना m² माइनस m²। बोलिए यही ना होगा। जब भी लघुत्तम गुणनफल के रूप में आता है तो बोलिए अंश में लिखने के लिए क्या बताए थे क्रॉस गुणनफल। तो हमसे ये बता दीजिए कि अगर √3 में √3 से गुना कराएंगे तो क्या होगा, √a में √a से गुना कराएंगे तो क्या होगा। तो ये तुम बताओ कि a² माइनस b² में गुना कराएंगे √a² माइनस b² तो क्या होगा, यही होगा ना। तो जब ऐसे गुना कीजिएगा तो देखिए तो दोनों एक ही जैसा मिल रहा है। तो मिल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा m² माइनस m², यही होगा। इधर से गुना कीजिएगा माइनस का चिन्ह है तो क्या होगा m² n² और उसके बाद माइनस में होगा 2 को m² और बटा में क्या है m रूट अंडर n² माइनस m²। क्या चमका, बोलिए चमका कि नहीं चमका। तो इसको नोट कर लीजिए।
एक पांचवा आपको ध्यान रखना है। पांचवा में क्या है? पांचवा दिख रहे क्या? तो कितना है? cos A बराबर 5/13। cos के लिए फॉर्मूला बताइए जल्दी फटाक से, खड़ा होइए। cos के लिए क्या फॉर्मूला होगा? बहुत सुंदर, क्या होगा जी? D/H। ठीक है, रेंज बैठती है। D के मान कितना? 5 और H के मान 13। D के मान 5 और H के मान कितना है? 13। क्या नहीं है? 3 निकाल लेंगे। तो 3 निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए। H² तो H के बदला में 13 के स्क्वायर और ये कितना? 5। 13 13 है 169 पहले बताए थे, और 5 के स्क्वायर कितना? जो कुछ ट्रिपलेट लिखे थे ना साइड में, उसको भी याद रखिएगा। तो ये घटेगा तो 144 और 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। आपसे पूछ रहा है ये ना, तो लिखिए यहाँ, इसको मिटा देंगे। देखिए अब जो दिया उसको लिखेंगे कितना? साइन A माइनस में क्या है? cot A बाटा में क्या? 2 tan मान बैठाइए। बोलिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? बाटा में H होगा माइनस cot के लिए क्या फॉर्मूला होगा? B/P होगा, और उसके बाद पूरा के बाटा में 2 रहेगा। हाई देखिए बराबर जो है ना इस लाइन के, बड़ी बड़ी लाइन के सामने रहेगा 2, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? P/B। सभी लोग को बोलना है ताकि याद हो जाए। एक बता, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? P के मान कितना? P के मान बोलिए क्या है? 12, और H के मान कितना है? 13, और उसके बाद माइनस B कितना है? B 5 है, तो 5 लिखेंगे, और P कितना है? 12 बटा में। हमेशा ध्यान रखिए, बोल रहे हैं बराबर, ये बड़ी बड़ी लाइन के सामने 2 रहेगा, और P है 12 और G है कितना? 5। यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 156, और नीचे लिख दे क्या? इसका एलसीएम 1 से कितना होगा? ये अलग अलग है, एक ही के पारा में नहीं है, इसको सहआभाज्य संख्या बोलेंगे। याद पढ़ रहे हैं? रियल नंबर पढ़ाए थे जब दो संख्या एक ही संख्या से न कटे तो उसको बोलते हैं सहआभाज्य संख्या। उसका मौसा कितना होता है? क्रॉस गुणनफल कराएंगे तो गुना करेगा तो ये 144, और यहाँ 13 बचे कितना? 65, और बाटा में 12 गुना कितना? 24, और ये कितना? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो इसको मिटाएंगे, और क्या करेंगे? देखिए अब क्या होगा? तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, घटाएंगे तो घटेगा तो 14 में से 5 को जाएगा, कई को बचेगा? अरे बोलते क्या है, 14 में से 5 को ना घटेगा, लेकिन 9 को। और यहाँ पर ध्यान रखिए 13 बचेगा, 13 में से ये 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 को। बाटा में कितना है? 156, और ये 24/5 गुना में पलट जाएगा। 5 बटा कितना? 24। ये कटने वाला है ना, नहीं कटने वाला है तो ऊपर से गुना करेंगे, नीचे से। तो 9 बचे 45 हासिल करेगो, 7 बचे 35 को, 4 को 39 को, और ये गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा? पारा याद है 24 के? 24 के किसको नहीं याद है? याद है? नहीं याद है तो ऐसे गुना करा लीजिए, ठीक है? काम गलती नहीं करना है, कहना नहीं ना तो हम ना पढ़ते। ये होगा 6 का कितना? 5 का 20 को, 2 को हासिल 4 एकम 4 को 2 को 6 गुना 12, 5 गुना 10 1 11, और ये होगा 2 एकम 2 एक हासिल है 3 को। ये होगा 4 4 7 3, यहाँ अगर 37। अब कुछ लेके झोंकेंगे कि भैया बगल वाला कौन बनाया, हम तो छाप लें उसी में से, कौन गुना कराएगा? तो जितना देर आप लोग सोचिएगा ना उतना देर में गुना भी करा दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ जो दिया है tan A के मान कितना? एक बटों में क्या है? इसके लिए फॉर्मूला बताइए। इसके लिए फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा, P और बटा में क्या? अभी इसके जस्ट पहले बताएं कि इसमें A है, इसमें क्या है? A और B में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। A से अलग निकलेगा और B से अलग निकलेगा।
ए जिसमें एंगल होगा जितना ए वाला है ना उससे ए वाला निकलेगा, और बी जिसमें एंगल है जितना बी वाला है उतना समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए एक अलग त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज ऐसा। कोई परेशानी होगा तो बोलिए। 90 के बारे में कोई जिक्र नहीं है, बस हमको इतना पता है कि यहाँ पे ए दिया है तो ए न्यून कोण होगा, इतना समझ रहे हैं ना। जो दिया जाए वो न्यून कोण जरूर होगा। 90 आपको या तो बी को बना लेना है, नहीं तो सी के बना लेना है, लेकिन ए न्यून कोण ही रहेगा। हम मान ले यहाँ ए नहीं, यहाँ मान लीजिए, कहाँ मान ले, यहाँ क्या कहीं मान लेते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं ये 90। समझ रहे हैं ना। अच्छा, ए के सामने ए कौन दिया है तो ए के लिए देखेंगे तो ये ऐसा तक कितना बताए थे शुरू में, बोलिए ध्यान रखिए। नहीं बताया ना, ध्यान रखिएगा। ए के सामने ये वाला पड़ रहा है ना भुजा, तो ये वाला लंब होगा। पी के मतलब लंब मतलब पी, पी के मान कितना है ई एक के, जब ई लंब है तो कौन फिक्स है, तो जब ये एक है तो हाइयो एक के होगा क्योंकि बी यही ना है। तो ये लंब दिया है और ये भी दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P बराबर कितना और B बराबर कितना। अरे भाई जरूरी नहीं है कि ये त्रिभुज बनेबे की जगह तब होगा, समझ रहे हैं ना। ये समझाने के लिए हम बनाया है। आपको दिख रहा है ना कि H नहीं है, H निकाल लेना है। तो H बराबर क्या होगा, स्क्वायर प्लस में क्या P के मान कितना है, P के मान 1 और ये भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 के और फिर ये 1 के होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब a इसमें है तो जितना a वाला है ना सब निकाल देते हैं। एक cos a है, एक क्या यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि cos a निकालिए तो बोलिए b बटा h होगा। अरे बोलिए b के मान कितना, h के मान कितना, तो e निकल गया। अब निकालेंगे a वाला निकलेगा, b वाला मत निकालिए, sin a। तो इसके लिए फॉर्मूला p बटा h, तब p के मान कितना और h के मान कितना, इतना तो आप समझ गए होंगे। त्रिभुज की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा देख रहे हैं एक्टिविटी सब कुछ समझ रहे हैं, तुम छापने के इधर उधर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तुम्हें को कह रहे हैं। दूसरा फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब क्या, तो ये tan b, ठीक है, tan b बराबर रूट कितना, एक बाटा में पूछना था। जब यहाँ tan के फॉर्मूला p बटा b होगा तो यहाँ क्या होगा c बटा d, ये हो जाए क्या होगा p बटा b। तब p के मान कितना, p के मान कितना, p बराबर √3 और b बराबर कितना 1। त्रिभुज से अपना कोनो मतलब ना है, ये तो समझाने के लिए बता। अच्छा, h बराबर क्या होगा, तो √p² प्लस में, अब बताइए ना p कितना है, √3 के स्क्वायर और ये कितना, यहाँ √² को खत्म, ये होगा 3 और ये कितना जोड़ेंगे तब 5, इसका वर्गमूल कितना। अब इससे देखिए b है तो b वाला निकलेगा, भाई निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे इसके cos b, cos के लिए फॉर्मूला क्या होगा b बटा h। b के मनवा कितना है जी और h के मनवा कितना है, उसके बाद निकालेंगे sin b, p और बटा में क्या, p के मान दिख रहे हैं ना, √3 और h के मान अब निकालना है, सो उसको निकाल सकते हैं। तो ये लिखना है तो लिखेंगे अब, समझ रहे हैं। अब में क्या है, cos a इनटू में cos b माइनस में क्या है sin a इनटू में क्या, बोलिए क्या कहती है जनता। cos a कहीं निकला है, जी निकला है 1/√2। cos b कहीं निकला है, जी सर यहाँ निकला है 1/2। माइनस sin a कहीं निकला है, जी 1/√2 लिख देंगे। sin b कहीं निकला है, √3 और बटा में कितना, ऊपर में ऊपर नीचे में नीचे से गुना, एक में एक से गुना कितना होगा, और ये गुना करेगा तो 2√2 होगा, और यहाँ बोलिए कितना √3 और ये 2√2 होगा। जब नीचे बराबर तो ऊपर बोलिए सोचना है, डायरेक्ट घटा में लिखेंगे, लघुगणक निकालेंगे तो क्या होगा 2√1 माइनस √3, यही हो गए लुटिया।
फिगर एक ही को नहीं बनेगा, ठीक है, दो को बनेगा, इसलिए फिगर को निकालिए देते हैं। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग।